नमस्कार दोस्तों। 350 करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 7 में से 5 पिलर हम पिछले वीडियो में निपटा चुके हैं। आज छठवां शुरू करने वाले हैं, वित्तीय सेवा। वित्तीय सेवाओं का मतलब कि लोगों की पहुंच पैसे तक ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सके। अब इसके लिए दोनों तरफा हम पढ़ेंगे। दोनों कैसे कि हमारी मतलब एक आदमी की पहुंच कैसे बन सके और एक सरकार की पहुंच कैसे बन सके। आदमी को कैसे करेंगे, बैंकों से जोड़ के कर सकते हैं। सरकार कैसे कर सकती है कि जो भी सेवाओं का लाभ है वो डीबीटी के थ्रू दे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या फिर जो भी योजनाएं हैं उनको डिजिटल कर दे। ठीक है, तो आज हम इन्हीं तथ्यों पे बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले से कि हालिया स्थिति क्या है हमारे यहाँ बैंकों की। अगर मैं बात करूं राजस्थान की आज के समय में, तो लगभग 51% क्या है, सार्वजनिक बैंक है। निजी बैंकों की बात करूं तो 23% के आसपास है। और ग्रामीण बैंकों की बात करूं तो 19% के आसपास है, जो कि हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि लगभग आधे से ज्यादा तो क्या है, सार्वजनिक मतलब सरकारी बैंक है। उसके बाद में निजी बैंक, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक, आरआरबी। अगर मैं बात करूं जमा राशि की, तो 7 लाख करोड़ रुपए जमा राशि है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 11.36% की वृद्धि दर्ज की गई। और मैं बात करूं ऋण की, अगर तो 6 लाख करोड़ ऋण के रूप में पैसा दिया गया, जिसमें वृद्धि हुई 13.76। मतलब कि जितना जमा कराया उससे ज्यादा ही वृद्धि हो रही है। ठीक है, और बात करूं ऋण जमानुपात की, ऋण जमानुपात की मतलब कि जितना पैसा हमने जमा करवाया उसके बदले में कितना रुपए लोन के रूप में वापस ले लिया। मान लो आपने 100 रुपए जमा करवाया और उसमें से 80 रुपए वापस लोन के रूप में ले लिया, तो ये अनुपात जो आया यही क्या है, ऋण जमा अनुपात। मैं बात करूं राजस्थान की, तो 86% के आसपास, मतलब कि 100 रुपए अगर हमने जमा कराए हैं तो 86 रुपए का वापस लोन भी उठा लिया है। अगर बात करो हालिया बैंक की स्थिति, तो लगभग 9,660 लोगों पर एक शाखा है। और एरिया वाइज देखो तो 40 किलोमीटर में एक ब्रांच मिलेगी। ठीक है, तो हमारा बैंक का डेटा हो गया। अब बात करें डिजिटल की, तो सरकार ने निश्चित किया है कि जून 2024 तक 100% डिजिटल कर देगी। 100% का मतलब कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो डिजिटलीकरण के माध्यम से आपको मिलेंगी। इसके लिए सरकार ने कुछ ढांचे तैयार किए हैं, जिसमें हम देखें हैं तो 90,000 कियोस्क इन्वर्टर या माइक्रो एटीएम लगे हुए हैं हालिया स्थिति में। आगे का एक पॉइंट देखें तो व्यावसायिक संवाददाता की हमारे यहाँ संख्या है 91,000 के आसपास हालिया। व्यावसायिक संवाददाता होता क्या है, जो मतलब आप बैंक में जाते हो तो आपको हेल्प नहीं करता कि सर ये फॉर्म ऐसे भर दो, ये वही है, ऐसे भरने वाला ही है। तो ये करते क्या है, ये है वंचित क्षेत्र में भूमिका और उन लोगों का भी समावेशन किया जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इससे संबंधित कुछ योजनाएं। स्टैंड अप इंडिया योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, तो ये करती क्या है, ये एसटी, एससी और महिला, इन तीनों एंटरप्रेन्योर को पैसा देती है बिजनेस के लिए। कितना देती है, 10 लाख से 1 करोड़ तक, और ये 7 साल में आपको वापस जमा करवाना होता है। एक और योजना की बात करूं, वो है अटल पेंशन योजना। ये क्या करती है, 18 से 40 वर्ष के जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके लिए पेंशन योजना चलाएगी, और 60 साल पूरे होने पर उन्हें 1000 से 500 मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाए। कुछ छोटे छोटे तथ्य हैं कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 238 लाख नामांकन हुए हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना में 96 लाख, जनधन योजना में 367 लाख या 3.67 करोड़। ठीक है, अगला है प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, की योजनाओं से लाभांश को सीधा पैसा उसके अकाउंट में दिया जाए कि बिचौलियों की स्थिति ही खत्म हो जाए। तो अगर मैं बात करूं राजस्थान के इससे की, तो राजस्थान ने एक बोर्ड बनाया इसके लिए अक्टूबर 2021 में, जो क्या करेगा, इन योजनाओं की, इस योजनाओं को पहचान करेगा और डिजिटलीकरण में भी सहायता करेगा।
अगर मैं बात करूं हालिया स्थिति की, तो लगभग डीबीटी से 5.7 करोड़ लाभार्थी हुए हैं और लगभग 27,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन भी इससे हुआ है। तो इसी के साथ हमारा छठवां जो स्तंभ है वो भी खत्म हो गया है। इसी के साथ सातवां भी कर लेते हैं और ये चैप्टर एकदम छोटा हो जाएगा, तुरंत खत्म करते हैं। सातवां है समावेशी विकास, मतलब सबको साथ में लेके, सभी वर्गों, एक विशेष वर्ग को ना लेके सभी वर्गों का साथ में लेके जो विकास है उसे ही समावेशी विकास है। 350 करोड़ की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक। ठीक है, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें एक तथ्य निकल के सामने आया है, वो है एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये अगर मैं बात करूं तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 12 संकेतक लिए जाते हैं, अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग आयाम से, कि शिक्षा ले लिया, कुछ स्वास्थ्य उठा लिया। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो लगभग 15.3% के आसपास हमारी गरीबी निकल के आती है एमपीआई के अनुसार, और देश की आती है 14.9 के आसपास। मैं सबसे ज्यादा गरीब की बात करूं तो वो आता है बिहार, जो 33% के आसपास है, और यूपी की बात करूं तो 22% के आसपास। सबसे कम गरीब की बात करूं तो केरल निकल के आता है, वो है 0.5% के आसपास, और उससे भी नीचे है तमिलनाडु, 2.2% के आसपास। नीचे का मतलब वो गरीबी उसमें ज्यादा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सातों पिलर खत्म हो गए हैं। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आप वहां जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो, तुरंत फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। ओके दोस्त, बाय।